हेलो नमस्कार दोस्तों। दिवाली के समय ही कहीं एक बड़ी सोसाइटी थी। उसमें कोई चौकीदार नया नया लगा था। राजू नाम का चौकीदार नया लगा था, वॉचमैन। तो उसको वहाँ के सेक्रेटरी ने उसके हाथ में एक मिठाई का डब्बा दिया और बोला, गुप्ता जी ने मिठाई का डब्बा दिया, बोला इसे शर्मा जी के घर पहुँचा देना। वो है 1109 में। तो बोला ठीक है, लेकिन वो नया नया आया था, उसे 7 दिन भी नहीं बीते थे। जब वो 11 फ्लोर में पहुंचा, क्योंकि दिवाली का समय था, सबके घर में रंग रोगन पुताई चल रही थी और पुताई महक आ रही थी, पेंट की खुशबू। और तो किसी तरह हो सकता कहीं नंबर नहीं दिख रहा था। उसने अंदाजे से जिस घर में उसको लगा कि यही शायद 1109 नंबर है, उसने वहाँ बेल बजाया। तो वहाँ से जो निकले उनको उसने मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया, बोला गुप्ता जी ने भिजवाया आपके लिए दिवाली की मिठाई है। उन्होंने बोला ठीक है यहाँ रख दो, और राजू चला आया। परंतु अगले दिन जब गुप्ता जी ने शर्मा जी को फ़ोन करा और पूछा मिठाई पहुँच गई थी दिवाली की, कैसी लगी? तो उन्होंने बोला मिठाई नहीं तो आपने किसके हाथ से भिजवाया था? कब, मेरा मतलब है कब भिजवाया, किसके हाथ से भिजवाया? फिर तो राजू की क्लास लगनी थी। राजू को बुलाया और कई लोग सब इकट्ठे हुए समिति के, और तब बहुत गुप्ता जी बहुत गुस्सा हुए। बोले किसने? तो तब मेहता जी ने बोला अरे इसने तो मेरे यहाँ दिया था, और मेहता जी का फ्लैट का नंबर 1106 था। तो बोला कि कोई नहीं, मेरे घर में भी बच्चे, मैंने आपसे, उनके मेहता जी के भी अच्छे संबंध थे गुप्ता जी से। उन्होंने सोचा शायद गुप्ता जी ने मेरे घर में जाया। उनके घर में छोटे बच्चे थे। उन्होंने तुरंत वह डब्बा खोला, खुल गया डब्बा, ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। तो वो भी कैसे बोले, तब गुप्ता जी बहुत नाराज हुए, बोले ये तो बहुत अनुशासनहीनता की बात है और तुमने गलत किया है। और नई नई लगी नौकरी, त्योहार का दिन, राजू को नौकरी से निकाल दिया गुप्ता जी ने। कईयों ने विरोध किया, गुप्ता जी की मिसेस ने भी, उनकी पत्नी ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, त्यौहार वाले दिन सबके घर में खुशहाली आती है, तुम मुझको ऐसा कर रहे हो। लेकिन गुप्ता जी नहीं माने, बोले अनुशासन की बात है। और भी कई लोग विरोध भी कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरह मिलते जुलता प्रतिक्रिया थी और उससे निकाल दिया गया। 2 दिन बाद देखा गुप्ता जी ने कि वही राजू जो वॉचमैन उसको निकाला गया था, वो पड़ोस की सोसाइटी में झाड़ू लगाता हुआ दिखा। तो इनको भी मन में थोड़ा सा वो हुआ था, तो इसे बुला के बोला कि देखो मेरे से गलती हुई है, मैंने इसे एहसास करा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो तुम फिर से काम पे वापस आ जाओ। तो बोला कि मैं तो वापस नहीं आ सकता हूँ, मैंने यह नया काम अभी लिया है, फिर इन लोग के साथ बिना कारण मैं इनका छोड़ता हूँ, तो एक तरह से ये दगाबाजी हुई, तो मैं अभी तो नहीं आ सकता हूँ। लेकिन उसको बोला ठीक है आज शाम को हमारी कम्युनिटी सोसाइटी की मीटिंग है, उसमें तुम आना। तो सोसाइटी की मीटिंग पे उसको बुलाया गया, राजू आया। सबने फिर उसको कहा कि गलत हुआ था हम लोगों से, हम लोग ने गलत वो करा, और कोई बात नहीं, अगर पहुंच गया था। गुप्ता जी की मिसेज ने कहा कि मैंने तो कहा भी था कि कोई बात नहीं, एक मिठाई का डिब्बा ही तो है, हम दूसरी भिजवा देते हैं शर्मा जी के यहाँ। और शर्मा जी भी बोले हाँ इस इतनी छोटी सी बात पे इसको काम से नहीं निकालना चाहिए था, हम लोग ने जो भी करा गलत है, इसलिए राजू हम सब तुमसे माफ़ी मांगते हैं और तुम वापस काम ज्वाइन कर लो। लेकिन राजू बोला नहीं, हमें तो इतनी खुशी है कि मेरी गलती नहीं थी, आप लोग ने इस चीज़ को मान लिया है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे अब काम मिल गया है। अब कभी अगर कभी भविष्य मुझे काम की ज़रूरत थी तो मैं ज़रूर आप लोग से बात करूँगा। इतना कह के राजू चला गया। तो इस बात से ये होता है कि दिवाली के जो दिए होते हैं वो ये नहीं सिखाते कि अब एक बार जल गया तो अंधेरा मिट गया, हमेशा के लिए अंधेरा नहीं मिटता है। दिए तो ये समझाते हैं कि कभी भी अगर जीवन में हमारा अंधेरा आ रहा है तो हम दिया जला सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, और हम में इतना साहस होना चाहिए कि हम अगले की गलती भी माफ़ कर ले और अपना जो कहना है अपने अंदर इतना साहस रखे कि हम अपनी बात भी उससे कर सकें। और इसी के साथ इस कहानी को ख़त्म करती हूँ। अगर मुझे ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।